जयवीर सिंह हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। आज नामांकन किया है, सिर्फ चुनौती बड़ी है आपके सामने? कोई चुनौती नहीं, लोकतंत्र में चुनौती नहीं होती। जनता का दिल, जनता का विश्वास, जनता की आशीर्वाद यही होता है। और मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी के कार्यक्रमों, नीतियों, रीतियों को मिल चुका है। उसी के बल पर यहाँ कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। आपने नामांकन किया है, पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव आपको ही घेरते हुए दिखाई दिए थे, कह रहे थे कि आपकी मदद मिली। आज तो आप ही सीधे चुनौती देने। अगर हमें ही जिताते रहे तो हमें ही जीतेंगे। अगर वे कहते हैं कि हमें उन्हें जिताते रहे हैं तो फिर तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। काहे के लिए अपनी पत्नी को लड़ाए फिर हम जिताते रहे तो अब की बार हमारे लिए छोड़ दो, हम जीतेंगे, लड़के भी जीतेंगे, बिना भी जीतेंगे। विपिन यादव सांसद के तौर पर कैसे उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? आपका इलाका है, आप खुद भी। अब ये जनता बताएगी। देखिए, अब इस बार का चूंकि 1.5 साल से लगभग सांसद हैं वो, अब तो उन्होंने क्या डिलीवरी दी, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ धरातल तक उतारने का काम किया, प्रदेश सरकार से क्या ला के उन्हें दिया, 1.5 साल में मतदाताओं के बीच में जनता के सुख दुख में कितना उन्होंने भागीदारी की, इन सब पर चुनाव होगा। गुण और दोष के आधार पर चुनाव होगा। उनका वो चुनाव उनके ससुर की मृत्यु के फलस्वरूप श्रद्धांजलि का चुनाव था जो उन्हें जीता था। लेकिन अब तो डिम्पल जी ने क्या किया है उस आधार पर जनता निर्णय लेगी। मोहन यादव भी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं इस इलाके में, बोले यादव वो सारे बंधे हुए हैं सपा के संग, उनके आने से क्या प्रभाव दिखेगा? देखिए, मुझे समझता है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म पर राजनीति नहीं करती। ये गुलदस्ता है हर वर्ग धर्म जात का भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। उसी में एक फूल हमारा मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो यहाँ खिलेगा, अपना संदेश देगा और ये साफ करेगा कि एकाधिकार एक जात पर मानने वाले जो पार्टी है उस पर एकाधिकार नहीं है। हर वर्ग धर्म का व्यक्ति, मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है और उसकी भी पूरी नुमाइंदगी, पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में है। जाति पर बात हुई, परिवारवाद पे भी बात होती है। बदायूं में शिवपाल के बेटे अब आ गए हैं, अब तो यादव में भी जो उम्मीदवार उतरे हैं वो सब एक ही परिवार से उतरते हैं। इसमें कोई पूछना है परिवार के अलावा है क्या? अब वो तो पता नहीं, अभी कुछ बचा नहीं है। नहीं अन्यथा इनके प्रमुख से लेके सब कुछ तो यही होता रहा है, बल्कि संवैधानिक अधिकार नहीं है। नहीं तो अभी कुत्ते बिल्ली बंदर वाला भी काम हो गया था। नामांकन करके जयवीर निकले हैं और नामांकन के बाद अपनी बात रिपब्लिक पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयवीर सिंह हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। आज नामांकन किया है, सिर्फ चुनौती बड़ी है आपके सामने? कोई चुनौती नहीं, लोकतंत्र में चुनौती नहीं होती। जनता का दिल, जनता का विश्वास, जनता की आशीर्वाद यही होता है। और मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी के कार्यक्रमों, नीतियों, रीतियों को मिल चुका है। उसी के बल पर यहाँ कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। आपने नामांकन किया है, पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव आपको ही घेरते हुए दिखाई दिए थे, कह रहे थे कि आपकी मदद मिली। आज तो आप ही सीधे चुनौती देने। अगर हमें ही जिताते रहे तो हमें ही जीतेंगे। अगर वे कहते हैं कि हमें उन्हें जिताते रहे हैं तो फिर तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। काहे के लिए अपनी पत्नी को लड़ाए फिर हम जिताते रहे तो अब की बार हमारे लिए छोड़ दो, हम जीतेंगे, लड़के भी जीतेंगे, बिना भी जीतेंगे। विपिन यादव सांसद के तौर पर कैसे उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? आपका इलाका है, आप खुद भी। अब ये जनता बताएगी। देखिए, अब इस बार का चूंकि 1.5 साल से लगभग सांसद हैं वो, अब तो उन्होंने क्या डिलीवरी दी, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ धरातल तक उतारने का काम किया, प्रदेश सरकार से क्या ला के उन्हें दिया, 1.5 साल में मतदाताओं के बीच में जनता के सुख दुख में कितना उन्होंने भागीदारी की, इन सब पर चुनाव होगा। गुण और दोष के आधार पर चुनाव होगा। उनका वो चुनाव उनके ससुर की मृत्यु के फलस्वरूप श्रद्धांजलि का चुनाव था जो उन्हें जीता था। लेकिन अब तो डिम्पल जी ने क्या किया है उस आधार पर जनता निर्णय लेगी। मोहन यादव भी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं इस इलाके में, बोले यादव वो सारे बंधे हुए हैं सपा के संग, उनके आने से क्या प्रभाव दिखेगा? देखिए, मुझे समझता है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म पर राजनीति नहीं करती। ये गुलदस्ता है हर वर्ग धर्म जात का भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। उसी में एक फूल हमारा मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो यहाँ खिलेगा, अपना संदेश देगा और ये साफ करेगा कि एकाधिकार एक जात पर मानने वाले जो पार्टी है उस पर एकाधिकार नहीं है। हर वर्ग धर्म का व्यक्ति, मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है और उसकी भी पूरी नुमाइंदगी, पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में है। जाति पर बात हुई, परिवारवाद पे भी बात होती है। बदायूं में शिवपाल के बेटे अब आ गए हैं, अब तो यादव में भी जो उम्मीदवार उतरे हैं वो सब एक ही परिवार से उतरते हैं। इसमें कोई पूछना है परिवार के अलावा है क्या? अब वो तो पता नहीं, अभी कुछ बचा नहीं है। नहीं अन्यथा इनके प्रमुख से लेके सब कुछ तो यही होता रहा है, बल्कि संवैधानिक अधिकार नहीं है। नहीं तो अभी कुत्ते बिल्ली बंदर वाला भी काम हो गया था। नामांकन करके जयवीर निकले हैं और नामांकन के बाद अपनी बात रिपब्लिक पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं।